Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, लास्ट लेसन नंबर 11 में हमने नंबर सिस्टम की एक नई शक्ल पढ़ी थी और वो क्या था, अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का जो तरीका हमने सीखा वो भी मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस तरह से हमने डेसिमल सिस्टम को अदर सिस्टम में चेंज करना सीखा था कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हमें बेस की पावर में दिया जाए तो उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो उसको एक तरीका एक वाज़ेह अंदाज़ में आपके सामने पेश किया था जो कि आपको समझ आया होगा और आपने उसको बखूबी और अच्छे अंदाज के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर किया भी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो लेसन में पढ़ाया जा रहा है आप उसको अपनी नोटबुक पे कर भी रहे होंगे और उसको अच्छे से समझ भी आ रही होगी आपको। तो डियर क्लास, आज हम सेकंड जो हमारा सिस्टम है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सवालात को तब्दील करें बेस सिस्टम में और हर सवाल के साथ इंडिकेट यानी कि जाहिर भी करें कि आपने क्या किया है, किस बेस में उसको चेंज किया है, बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में। तो डियर क्लास, हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर उसने हमें दिया 3025 और वो कहता है कि इसको बाइनरी यानी कि बेस 2, ऑक्टल यानी कि बेस 8 और बेस 5 में तब्दील करें। तो डियर क्लास, आपके सामने बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है यानी कि बेस 2 के साथ, यानी कि उसने शर्त लगा दी कि आपने उसको फैक्टराइज करना है। बाइनरी बेस 2 के साथ बाइनरी से मुतल्लिक है बेस 2, यानी कि हम पीछे भी इसको डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करना है और 2 के टेबल के साथ सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है। यानी कि बाइनरी सिस्टम उसने हमें बाउंड किया है कि बेस सिस्टम में आपने चेंज करना और बेस सिस्टम में उसने बाइनरी कहा। बाइनरी से मुराद, वेरी गुड क्लास, 2। तो 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, आप कोई और टेबल वेरी गुड नहीं पढ़ सकते। तो 2 के टेबल के साथ आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो 2 का टेबल हमने पढ़ना है 3 से पहले तो कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 1, 2 1 2। तो 3 में से 2 चला गया, बाकी 1 बचा। 1 हमने 0 के साथ अटैच किया तो क्या बन गया डियर क्लास, 10। तो 0 के साथ 1 अटैच करने से 10 बन गया। तो 2 का टेबल 10 तक कितनी मरतबा पढ़ा जा सकता है, 5। और अब आगे 2 का टेबल हमने कितनी मरतबा पढ़ना है, 1 टाइम, क्योंकि आगे हमारे पास 2 है। अब आगे है 5। अब 2 का टेबल 5 से पहले कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 2 टाइम। तो बाकी 5 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो बाकी कितने बच गए, 1 हम ऐसे आगे लिख लेंगे, डैश डालेंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हम आगे लिख लिया करेंगे। तो इसी तरह दोबारा टेबल पढ़ेंगे 2 का टेबल अब हमने 1 तक नहीं पढ़ा जा सकता, 5 भी इसके साथ मिलाएंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो 15 तक 2 का टेबल पढ़ें तो 15 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम 7 टाइम पढ़ेंगे। 2 7 14, 1 बच गया। 1 को आगे वाले नंबर के साथ हम अटैच कर देंगे जो कि 1 है, इसके साथ 1 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 11। तो 2 का टेबल 11 तक कितनी मरतबा पढ़ा जा सकता है, यस 5 टाइम, क्योंकि 11 तो आता नहीं, इससे पीछे जो नंबर है 10 वहाँ तक आता है। तो 2 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे, 2 5 10। तो यहाँ पे जो 11 बचा उसमें से फिर एक बच गया, वो हमने 2 के साथ लगा दिया। अब 2 के साथ लगाने से क्या बना, 12। तो 12 तक 2 का टेबल पढ़ने से कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 2 6 12। कुछ नहीं बचा तो 0 लगा देना है। तो इसी तरह दोबारा ऑपरेट करेंगे 2 का टेबल, फिर दोबारा 2 लिखेंगे और 7 से पहले कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 3, वेरी गुड। 1 बच गया, इधर लिखेंगे 15 से पहले कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं, 7, 1 बच जाता है और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा, 16। तो 2 का टेबल 16 तक कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 8। बाकी कुछ नहीं बचा तो क्या बचे, लिखेंगे 0, वेरी गुड क्लास। अब फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि हमने 2 के टेबल से बाहर नहीं जाना, वेरी गुड। 2 1 2। अब 3 में से 2 चला गया तो बाकी क्या बचा, 1 यहाँ लिखेंगे तो 17। तो 2 का टेबल 17 तक कितनी मरतबा पढ़ा जा सकता है, 8। और वो क्या आता है, 2 8 16। तो 17 था हमारे पास, फिर 1 बच गया, वो हम आगे लिखेंगे 1, 18 बन गया। और 2 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे, 2 9 18, वेरी गुड क्लास। तो आगे क्या लिखेंगे, 0, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0, वेरी गुड। तो दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। अब 1 का तो टेबल
1 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो 7 अटैच करेंगे क्या 8, तो ये क्या बन गया 18। तो 2 का टेबल 18 तक कितनी मरतबा पढ़ा जाता है 9। वेरी गुड। अब हमारे पास 9 है तो 2 का टेबल 9 से पहले कितनी मरतबा पढ़ेंगे 4, तो बाकी क्या बच गया 1, तो 1 हम आगे लिख देंगे इस तरह से, यानी कि जो बच जाता है वो हमने आगे लिख देना, अगर नहीं बचता तो क्या लिखना है 0। अब फिर दोबारा 2 सेपरेट करेंगे, 9 से पहले पहले कितनी बार पढ़ेंगे 4, आगे 1 लिखेंगे, सब 14 बन जाएगा, 2 7 दा 14, पूरा पूरा आया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। अब इसी तरह से 2 का टेबल फिर दोबारा पढ़ेंगे, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 1 बच गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 का टेबल फिर दोबारा पढ़ेंगे, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, क्योंकि 3 से पहले 3 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 1 बच गया, वो हमने फिर लिख दिया। अब 11 तक पढ़ना है तो 2 का टेबल 5, 2 5 दा 10, 11 से पहले पहले तो 10 तक आता है, बाकी 1 बच गया, वो हमने लिख दिया। फिर अब हमारे पास 5 है, फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 दा 4, बाकी 1 बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डियर क्लास अब हमारे पास क्या है 2, फिर दोबारा 2 का पढ़ेंगे, 2 1 दा 2, कुछ नहीं बचा 0। ये हम कब तक पढ़ेंगे, जब तक 2 से आखिर में नंबर छोटे नहीं आ जाते, जिस तरह यहाँ पे 1 और 0, तब तक हम इसको ऑपरेट करते रहेंगे जब तक 2 से छोटे नंबर नहीं आ जाते। अब 1 और 0 आ गए, अब मज़ीद नहीं पढ़ सकते, यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। और जो नहीं बच रहा था हमने डैश के बाद लिखा है, यही हमारा आंसर होगा। और इसको लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाउन से। ये देखें एरो का साइन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे 1 और 0, आप ऐसे लिखेंगे 3225 बेस 2 इक्वल, ब्रैकेट लगाएंगे और पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 0। तो ये देखें 1 0, आगे कितने 1 है 1 2 3 4, 4 1 लगाए, उसके बाद 0 और 1 है, फिर आगे 0 1 लिखा, फिर कितने 0 हैं 1 2 3 3 0 लगाए, फिर आखिर में क्या है 1, ब्रैकेट क्लोज किया और बाइनरी किया, तो हमने आखिर में क्या लिख देना है बेस 2। तो ये था हमारा बाइनरी सिस्टम को हमने चेंज किया 3025 को। इसी तरह से आगे उसने ऑक्टल का बोला था, तो ऑक्टल में भी हम ऐसे ही उसको ऑपरेट करेंगे, और ऑक्टल में भी इसी तरह से 8 का टेबल 30 तक पढ़ेंगे, 8 3 दा 24, 4 बचा, 2 के साथ अटैच किया तो 42 हो गया, और 42 तक पढ़ेंगे, यस क्लास, यस 6 बचा तो 62 बन गया, 2 2 7 दा 56, तो हमारे पास फिर 6 बच जाता है, तो इसके साथ लिखेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 65, तो 8 8 दा 64, वेरी गुड क्लास। तो 65 में से 1 बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 8 का टेबल आपने दोबारा पढ़ा, 37 लिया, 8 4 दा 32, 5 बच गया, 5 8 के साथ अटैच किया तो 58 हो गया। तो 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 56 आएगा, तो 58 में से 56 चला जाए तो बाकी कितने बचते हैं 2, वेरी गुड क्लास। अब 47 तक पढ़ना, 8 5 दा 40, और बाकी कितना बच गया 7। तो देखें यहाँ पे भी 8 से छोटे नंबर आए गए ऑक्टल सिस्टम में, यही हमारा आंसर है। इससे आगे मज़ीद हल नहीं किया जा सकता। उसी तरह लिखेंगे, बेस में इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 5 7, और फिर ऊपर की जानिब जाएंगे 2 1, ये हमारा होगा। इनको नहीं लिखेंगे, डैश के बाद जो है वो हम लिखना शुरू करेंगे। तो हमारे पास ऑक्टल में क्या आ गया आंसर 5 7 2 और 1, बेस 8। अब बेस 5 में भी हमने ऐसे ही करना है, ऐसे ही इसको ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास आंसर ये देखें आपके सामने आ रहा है, तो इसको आप खुद समझ लीजिएगा। मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो 30 आया, और आगे 2 है, छोटा नंबर है, बड़े नंबर को साथ लगाने के लिए हमने यहाँ पे 0 लगाया, क्योंकि 5 6 दा 30 हो गया। आगे 2 था, 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो एक नंबर और साथ मिलाने के लिए पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 25 हो गया। तो 5 5 दा 25, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा तो 0। अब 5 के टेबल में रीड करेंगे 5 1 दा 5, इसी तरह से इसको मुकम्मल नीचे तक ऑपरेट किया, तो हमारे पास ये आखिरी नंबर 5 से छोटा आ गया। अब हमारा यही आंसर है। अब इसको लिखेंगे 4 4 1 0 0, ये बेस 5 के साथ हमने इसको लिख लिया। तो ये हमारा बेस 5 डेसिमल सिस्टम को हमने बेस 5 में चेंज कर दिया। 3 उसने बोला था, बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5, वो तीनों में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके के मुताबिक आप अपना होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 और 4, 1 पार्ट नंबर 1 मैंने किया है, और पार्ट नंबर 4 वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5। इसी तरह से जो पार्ट मैंने अभी आपके सामने किया, ये भी अपनी नोटबुक पे उतारेंगे,
और जो पार्ट नंबर 4 है वो भी आप अपनी नोटबुक पे उसको मुकम्मल करेंगे। ये नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए